हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम टाइप्स ऑफ एरे की रिमेनिंग जो टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। जैसा कि लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ एरे, सिंगल डायमेंशनल एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे। दोनों ही एरे को डिक्लेयर करने के जो सिंटैक्स हैं वो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किए थे कि सिंगल एरे को डिक्लेयर करने का क्या सिंटैक्स है और मल्टी डायमेंशनल एरे को डिक्लेयर करने का क्या सिंटैक्स है। मल्टी डायमेंशनल एरे इज ऑल्सो कंटेन two different types of array, which is 2D array and 3D array, and it is also known as rectangular array. मल्टी डायमेंशनल एरे को हम लोग रेक्टेंगुलर एरे भी कहते हैं, जिसमें 2 डायमेंशनल एरे और 3 डायमेंशनल एरे दोनों उसमें इंटीग्रेटेड होते हैं। नाउ इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अबाउट एन अनदर टाइप ऑफ एरे, विच वन इज जैज्ड एरे। जैज्ड एरे इज नन अदर देन इट्स एन एरे ऑफ एरेज। इट्स अ सिंगल लाइन स्टेटमेंट. What is the mean of jazz array? Jazz array is an array of arrays. Means jazz array एक ऐसा array है which contains another array जिसमें कि और array contain किए जाते हैं. Array of array, एक array के अंदर दूसरा array को define करना या declare करना उसके elements को, that type of array is called a jazed array. एक jazed array को डिफाइन करने का जो सिंटैक्स है वो इस तरह से है. सबसे पहले dim कीवर्ड, आफ्टर दैट नेम ऑफ array as I declared here, scores as integer. Integer, it's a type of data type and name of array is scores. और दोनों ही इसके पैरेंथेसिस खाली हैं. इक्वल्स टू न्यू इंटीजर 5. ये इसको हमने यहां पर डिक्लेयर कर दिया. नाउ अनदर एरे इज डायनामिक एरे. इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. It is also known as re-dimensional array, re-dimensional array, as well as dynamic array. Dynamic array एक ऐसा array है जिसे कि हम लोग after a certain time, जिस समय हम एरे को डिफाइन करते हैं या डिक्लेयर करते हैं, और डिक्लेयर करने के बाद अगर हमें उस एरे में और नंबर ऑफ एलिमेंट्स को अगर बाद में ऐड करना हो तो हम रीडिम स्टेटमेंट के थ्रू उसमें और अदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को उसमें ऐड कर सकते हैं. मींस पहले से प्रीवियसली डिफाइन एरे की जो लेंथ होती है उस लेंथ के अलावा हम उस एरे को और एक्सटेंड करके उसकी लेंथ को एनहांस्ड कर सकते हैं. मींस एरे को री डायमेंशनल जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट है उनको हम एक्सटेंड कर सकते हैं. मींस डेफिनेशन ऑफ डायनामिक एरे. डायनामिक एरेज आर array that can be dimensioned
and redimension as per the need of the declare a dynamic array using the reading statement. एक प्रीडिफाइंड डायमेंशनल एरे को हम रीडायमेंशन कर सकते हैं उसकी आवश्यकता के अनुसार। अगर हमने पहले से कोई एरे डिक्लेयर किया गया है विच कंटेन 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बट अगर हमें 10 नंबर ऑफ एलिमेंट उसमें स्टोर करने हैं, एट दैट टाइम हम उसी एरे को यूज में लेते हुए उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को 5 से आगे 10 तक एक्सटेंड कर सकते हैं। मींस उसका जो डायमेंशन जो पहले से डिफाइन था उसको हम और एक्सटेंड कर सकते हैं, एज वेल एज उसमें प्रीवियसली स्टोर्ड वैल्यू, वो भी उन वैल्यूज को भी हम कंटेन करके रख सकते हैं या प्रिजर्व करके रख सकते हैं। उन वैल्यूज में किसी प्रकार का कोई भी अमेंडमेंट नहीं होगा और यूजर जो भी नई वैल्यूज उसमें एंटर करेगा वो 5 एलिमेंट्स के बाद में ही एंटर होगी। इन केस हमने रीडायमेंशनल एरे डिफाइन किया और डिफाइन करने के बाद में उसमें नंबर ऑफ उसकी सबस्क्रिप्ट में 10 कर दिया, और प्रीवियसली हमने उसमें जब उसको डिक्लेयर किया था उसमें 5 एलिमेंट भी हमने स्टोर किए थे, और अब न्यू एलिमेंट अगर हम उसमें एंटर कर रहे हैं तो अगर उन 5 न्यू एलिमेंट्स में से मैंने 3 ही एलिमेंट एंटर किए हैं तो 5 तो प्रीवियसली जब उसे डिक्लेयर किया था ऑलरेडी उसमें वो वैल्यूज स्टोर होगी, और 3 नए एलिमेंट अगर मुझे इंसर्ट करना है तो मैं रीडायमेंशन के थ्रू उसकी जो सबस्क्रिप्ट है यानी कि उसको मैं एनहांस कर सकता हूं और 3 एलिमेंट्स को एंटर कर दूंगा, बट रिमेनिंग जो 2 वैल्यूज रहेंगी वो ब्लैंक रहेंगी और एज आउटपुट उसमें 0 वैल्यू डिक्लेयर होगी। अब हम बात करते हैं कि एक डायनामिक एरे को डिफाइन किस तरह से किया जाता है या उसको डिक्लेयर किस तरह से किया जाता है, बट उससे पहले हम जेस्ट एरे को किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, डिफाइन करते हैं, उसे एक बार वापस गो थ्रू करते हैं कि जेस्ट एरे एक ऐसा एरे है जिसमें एरे ऑफ एन एरेज को डिक्लेयर किया जाता है, यानी कि आपके द्वारा जो एरे हमने डिक्लेयर किया था उसी एरे के अंदर एक और एरे को डिक्लेयर करना, इट्स कॉल्ड एन जेस्ट एरे। A jest array is an array of arrays. उसका सिंटैक्स dim scores as integer और दोनों ही सबस्क्रिप्ट्स के खाली होंगे इक्वल्स टू न्यू इंटीजर, और यहां पर हमने उसकी सबस्क्रिप्ट में 5 डिक्लेयर किया है। इट्स अ सिंटैक्स ऑफ जेस्ट एरे। नेक्स्ट सेशन में हम डायनामिक एरे को किस तरह से डिक्लेयर करते हैं और उसको डिक्लेयर करने का क्या सिंटैक्स है, उससे रिलेवेंट वे ऑफ वर्किंग को परफॉर्म करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।